ओम शांति। आज 29 दिसंबर 2023 है। सदा बंधन मुक्त स्थिति कैसे बनाए रख सकते हैं और बंधन मुक्त स्थिति के द्वारा उड़ती कला की स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आइए आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं। उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसे। उपराम स्थिति और साक्षी स्थिति ये दोनों एक ही स्थिति है और उपराम स्थिति में स्थित रहना माना अपने आप को हर बात से न्यारे रखना, ऊपर रखना, नीचे के फर्श से ऊपर अपने आप को रखना। इसको कहा जाता है उपराम स्थिति, साक्षी स्थिति। अपने देह से न्यारे, अपने मन और बुद्धि से न्यारे, प्लेन बुद्धि बना करके रखना, अपने पुराने संस्कारों से न्यारे, मैंपन के संस्कारों से न्यारे रखना, इसी को ही कहा जाता है उपराम स्थिति। अव्यक्त बाप दादा की एक अव्यक्त मुरली 72 की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है कि उपराम स्थिति को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से 2 बातों की हमें स्मृति रखनी है। वो 2 बातें कौन सी हैं? पहला है, मैं आत्मा महान आत्मा हूँ, इस बात की स्मृति रखनी है। दूसरा, बाबा ने कहा मैं आत्मा मेहमान हूँ इस सृष्टि के अंदर। इन दोनों बातों की स्मृति स्वरूप होनी है। मैं आत्मा महान हूँ तो इस स्मृति से हमारी सृष्टि बनती है, अर्थात जब मैं अपने आप को महान आत्मा समझूंगी तो मेरे विचार, मेरे बोल, मेरे कर्म में भी परिवर्तन आएंगे। महान संकल्प हम करना शुरू करेंगे, महान वाणी, महान कर्म हमारे हो जाएंगे, तो महानता की शक्ति आत्मा के अंदर आएगी। दूसरा कहा, मैं आत्मा इस सृष्टि के अंदर मेहमान हूँ। मैं मेहमान हूँ, इस स्मृति से मैंपन नहीं आएगा, अटैचमेंट नहीं आएंगे, मुझे वापस जाना है, ये स्मृति रहेगी। इसलिए मैं आत्मा इस सृष्टि के अंदर मेहमान हूँ। न केवल सृष्टि के अंदर मेहमान, परंतु इस शरीर के अंदर भी मेहमान हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए इस शरीर को यूज़ करना है, उसके पश्चात मुझे वापस जाना है। जब ये स्मृति सदा रहेगी तभी उपराम स्थिति रहेंगी और तभी सारे बंधनों से मुक्त होंगे, कर्म रूपी बंधनों के डालियों में फंसेंगे नहीं, उड़ती कला की स्थिति स्वतः प्राप्त होंगी। ओम शांति।